जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं रंजित रंजन एजुकेशन संवाद पर फिर से आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं हम लोग उसी एक्सरसाइज की ओर जिसका नाम प्रतिशत है। तो प्रतिशत में मैंने पहले वीडियो में भी आपको कुछ प्रश्न को हल करके दिखाया था, बताया था। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। यह रेलवे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो सर, परीक्षार्थियों की संख्या 100% है, क्योंकि मैंने कहा है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर ध्यान देंगे, विद्यार्थियों की संख्या 100% है, जिसमें क्वेश्चन ने कहा है कि 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं। आपसे पूछा जाए सर कि ये जो 65% परीक्षार्थी हैं वो पास होने वाले हैं, तो आपसे यदि मैं पूछूं कि कितने परसेंट विद्यार्थी फेल किए होंगे, तो सर आप कहेंगे कि इसमें आपका 35% विद्यार्थी फेल किए हैं, क्योंकि 65 और 35 मिलाकर 100%। तो यहाँ पर 35% विद्यार्थी सर फेल किया है, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। मैं कह रहा हूं कि 35% विद्यार्थी फेल हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 420 फेल हुए हैं। तो 1% का मान 420/35, इसलिए 100%, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या 100% है, तो 100% का मान 420/35 गुणा 100। काटा पीटा करते हैं सर, काटा पीटा करते हैं। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 20 × 5 = 100, गुना कर देंगे। 6 दूनी 12 पर डबल जीरो, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 रही होगी। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे, जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, यानी पास हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने कहा है कि जिसे निकालना रहता है, जिस चीज को हमें फाइंड आउट करना है, उस वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं और टोटल वैल्यू को बट्टे में नीचे रखते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। प्रश्न को समझेंगे। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 252 उत्तीर्ण हुए हैं क्वेश्चन के अनुसार, और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 270 हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं सर कि जो उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत रहा होगा, वह ऑलरेडी टोटल वैल्यू नीचे, टोटल वैल्यू कितना है? 270 विद्यार्थी हैं। कितने पास किए हैं? 252 पास किए हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 0 से 0 कैंसल हुआ, 3 × 9 = 27, और ये 3 से काटे तो 3 × 8 = 24, 1 पर 2 12, 3 × 4 = 12। अभी भी कट रहा है भैया। 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 × 5 = 24, तो 3 × 8 = 24। मतलब यहाँ 8 और यहाँ गुणा में 10, इसका मतलब 280/3। 28 को 10 से गुना कराया, 280/3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, मिश्र भिन्न के रूप में रख रहे हैं। तो पूर्णांक में आपको तोड़ने आता है। 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, 1 बचा, 1 पर 10, 3 × 3 = 9, 1 बच गया सर, ये ऊपर चला जाएगा। मतलब आपका पास होने वाले, यानी उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत रहा होगा, वह 93 सही 1/3 रहा होगा।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत संख्या क्या है? प्रश्न बहुत आसान है सर, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, मतलब कुल मिलाकर 1800 थे विद्यार्थी। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन ने दे रखा है कि यदि बॉय, यहां पर बॉयज की मैं बात करूं तो बॉयज 1000 हैं सर, और इसमें 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं यानी सर पास हुए हैं। तो 60% यदि पास किए हुए हैं तो आपसे मैं पूछूं कि सर कितना परसेंट फेल किया होगा? 60% जब पास है और कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, तो सर यह आपका 40% जो है वह फेल किया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसी प्रकार लड़कियों की संख्या यदि देखी जाए तो मैं गर्ल्स की मैं बात करूं यदि, तो सर गर्ल्स कितनी है? यानी गर्ल्स की मैं बात करूं तो गर्ल्स 800 हैं और इसमें 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं यानी पास हुई हैं। तो 800 में जब 40% पास करने वालों का प्रतिशत है तो फेल करने वालों का प्रतिशत क्या रहा होगा? तो आप तल्ले से कहेंगे कि सर यहां तो 60 फेल किए होंगे, 60%, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा सर कि यदि मैं यहां से पूछूं कि 1000 लड़के हैं तो 40% फेल किए हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? आप धड़ल्ले से कहोगे कि सर 1000 है जिसमें 40% फेल किया है, इसका मतलब है कि वह 400 रहा होगा। लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है सर। आप प्रतिशत जैसे ही है, प्रतिशत जैसे ही हट रहा है वहां पर 2 जीरो ऑटोमेटिक कम हो रहा है। तो 2 जीरो ऑटोमेटिक कम हो गया, तो इसमें 2 जीरो कम गया तो सिर्फ 10 बचा, और यहाँ 40 में 10 से मैं गुना कर दूं तो 400 आएगा। कोई डाउट तो नहीं है? या यदि मैं इसको, इस बात को इस प्रकार समझना चाहूं कि 1000 हैं और 1000 का 40% यहां पर फेल किया है, तो फेल यहां प्रतिशत जैसे ही हटा हमारा 2 जीरो खत्म हो चुका, मतलब 10 गुना 40 यानी 400। ठीक उसी प्रकार आपको मैं यहां पर पूछूं कि 800 लड़कियां हैं जिसमें 60 फेल है, 60%, तो फेल होने वाले कितने स्टूडेंट रहे होंगे? तो सर यहां जैसे ही प्रतिशत हटा, मेरा जैसे ही परसेंट हटा, यहां पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 60 में हम 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48 और 1 जीरो यहां पर आ जाएगा। अब आपको स्पष्ट हो चुका कि यहां पर बॉय 400 फेल और लड़कियां 480 फेल। तो कुल फेल होने वाले टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, तो फेल होने वाले यानी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का ही प्रतिशत पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में मैंने यही बात को आपको बताया था। तो यहां पर मैं फेल का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत यदि मैं आपको ज्ञात करना चाहूं तो टोटल स्टूडेंट नीचे आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 1000 और 800 यानी 1800 विद्यार्थी हुए। और फेल कितना किया? तो 400 ये और 400 ये, यानी 400 और ये 480, मतलब 880 फेल किया। दोनों को जोड़ दिया, 400 और 480, तो 880 फेल किया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, काटा पीटा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, जीरो। अब नहीं कट रहा है सर, तो मैं भागते दे रहा हूं, मतलब 440/9,
मैं यहाँ पर भाग देकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 440 में भाग कर रहे हैं 9 से। 9 चौका 36, कितना बचा भैया? 14 में से 6 जाएगा तो 8, यह कैंसिल हो गया, 0। 9 8 72, 72 आ गया, 8 पॉइंट दिया, 0। 9 8 72। इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो प्रतिशत है वह पूर्णांक में, यदि मैं भिन्न में देखूं तो इतना परसेंट रहा, और इसको यदि मैं डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना चाहूं, दशमलव भिन्न में बदलना चाहूं, तो 48.8% रहा होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।